अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मैंने मोबाइल सॉफ्टवेयर कोर्स की क्लास 1 की वीडियो जो है वो कल बनाई थी और अपलोड की थी। तो मेरे ख्याल में मैंने रात को उसको 12 बजे अपलोड कर दिया। इस वजह से काफ़ी लोगों तक उसका नोटिफिकेशन ही नहीं पहुंच पाया। तो जिसके पास नहीं पहुंचा तो वो उसको दोबारा से देख ले। ठीक है, तो ये क्लास 1 है जिसमें हमने व्हाट इज़ कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा जान लिया था, थोड़ा सा मोबाइल सॉफ्टवेयर के बारे में, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स के बारे में थोड़ा सा जान लिया था। ये बेसिक था और हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत क्यों पड़ती है उसके बारे में। तो आज क्लास 2 का आगाज़ करते हैं। और क्लास 2 में हमें आज हम जानेंगे कि जो फ्रीमवेयर होता है मोबाइल के अंदर, ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है और उसको हम किस पर्पस के लिए, वो यानी कि हम कैसे डिटेक्ट करते हैं और क्या चीज़ें उसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं, उसके बारे में हम आज सीख लेंगे। तो फ्रीमवेयर क्या होता है? वो एक मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे हमारा जिस टाइम अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ कंप्यूटर पे बैठ के, तो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इस टाइम, जिसको हम कहते हैं विंडोज़। ठीक है, सेम मोबाइल का फ्रीमवेयर है। ठीक है, अब जो मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, वो है जनाब साहब वीवो का। तो वीवो का एंड्रॉयड वर्जन है। ठीक है, उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है वो एंड्रॉयड है। ठीक है, और इसी तरह मैं अगर आईफोन ले लेता हूँ तो उसके लिए उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होगा वो iOS होगा। ठीक है, इसी तरह मैं हवावे को ले लूँगा तो उसका अपना डिफरेंट नाम है उसका। ठीक है, इसी तरीके से अब और भी काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो डिफरेंट मोबाइल्स में ऑपरेट करते हैं और डिफरेंट कंपनीज जिसको अपने हिसाब किताब से यूज़ करती है। अभी तो वो कुछ मॉडल्स तो दुनिया से ही चले गए, जैसे ब्लैकबेरी हुआ करता था और बाकी सारे नोकिया के कुछ सैम्बियन मॉडल्स तो इस तरह की हुआ करते थे। ठीक है, अब तो सिंपल ऐसे समझ लें, जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो सिंपल है, या तो एंड्रॉयड बेस होगी या iOS बेस होगी, सिंपल हो गई है। ठीक है, कोई तरह टिपिकल ऑपरेटिंग सिस्टम अब नहीं होता जैसे पहले हमारे पास मोबाइल्स में आते होते थे। अच्छा, यहाँ आप लोगों को बताता चलूँ कि हाँ जी, जो आजकल के मोबाइल्स हैं ना, ठीक है, उसमें अब 2 टाइप्स की फ्रीमवेयर आजकल हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है हमारा ओरिजिनल जो स्टॉक फ्रीमवेयर होता है। ठीक है, जो ओरिजिनल जो हमारी कंपनी बनाती है। मिसाल के तौर पे अभी मेरे पास वीवो का मोबाइल है। ठीक है, V21 मेरे ख्याल मोबाइल है मेरे पास। तो मैं अगर उसमें चाहूँ तो उसको अपडेट कर लूँ। अपडेट करने के बाद लेटेस्ट फ्रीमवेयर जो कंपनी मुझे देती है, जो स्टॉक फ्रीमवेयर उसका है, वो उसके अंदर चल रहा है और बेहतरीन चल रहा होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि हाँ जी नहीं यार, मुझे इसके जो आइकॉन्स वगैरह पसंद नहीं और बाकी चीज़ें इसकी पसंद नहीं है, तो मैं इसमें तब्दीली करना चाहूँ, ठीक है, तो वो ऑलरेडी बेबहा ऐसे ऐसे जहन पड़े हैं इस दुनिया में जो इनके कस्टम फ्रीमवेयर्स बनाते हैं। ठीक है, जिसको हम कस्टम रोम के नाम से जानते हैं। कस्टम रोम्स होती हैं। उसमें क्या होता है, जो हमारा जो ओरिजिनल स्टॉक फ्रीमवेयर होता है उसको मॉडिफाई किया होता है। किसने किया होता है? जो अनऑफिशियल बंदे, जो हैकर्स समझ लें या आप समझ लें डेवलपर्स समझ लें, ठीक है, उन्होंने उसके अंदर रद्दो बदल करके उसके आइकॉन्स वगैरह या उसमें एडिशंस, कोई चीज़ें, कोई ऐप्स अपनी मर्ज़ी की, ठीक है, उसके अंदर डाली भी होती हैं। तो ये 2 तरह के फ्रीमवेयर आजकल हमारे पास जो चलते हैं। एक हमारा ओरिजिनल स्टॉक फ्रीमवेयर होता है और एक हमारा कस्टम फ्रीमवेयर होता है, और हम अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है चलाना चाहें, ठीक है, वो चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम हर बंदे का अपना शौक़ होता है। कुछ स्टॉक फ्रीमवेयर पे ही रहते हैं, कुछ लोग कस्टम फ्रीमवेयर लगाते हैं ताकि थोड़ा सा यूनिक हो जाए उनका मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपना फ्रीमवेयर के ऊपर। फ्रीमवेयर की डेफिनेशन मैं आपको बताना चाहता था कि फ्रीमवेयर बेसिकली वो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह हमें ये फ्रीमवेयर अब ये है कि समटाइम्स हमारे पास जो यूज़र आता है, ठीक है, उसका जब फ्रीमवेयर करप्ट हो जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें कैसे पता लग जाता है, हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ जी यार ये इसका सॉफ्टवेयर का इशू होगा। समटाइम्स हमारे पास मोबाइल आता है तो हम देखते हैं उस मोबाइल को
और वो कभी ऑन हो रहा है, कभी ऑफ़ हो रहा है, कभी ऑन हो रहा है, कभी ऑफ़ हो रहा है, यानी कि वो लोगो दिखाता है फिर बंद हो जाता है। तो हम उसको बूट लोगो इशू भी कह सकते हैं, और यानी कि और हम उसको कह सकते हैं बूट लूप, यानी एक बूट यानी ऑन होता है ऑफ होता है, यानी बूट लूप में हम ये भी बात करते हैं। ठीक है, समटाइम्स अपडेट इस तरह की बगी आ जाती है। ठीक है, कोई इस तरह की चीज़ें, यानी जैसे ही अपडेट होते हैं ऑपरेटिंग यानी कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसी अपडेट आती है वो अपडेट होते हैं और उसके बाद वो काम करना छोड़ जाता है। कुछ किसी का टच वर्क नहीं कर रहा, किसी का एलसीडी का इशू बन गया, या किसी की कोई ऐप्स नहीं चल रही, या कोई ना कोई चीज़ कोई गड़बड़ हो जाए तो हमें उसकी सॉफ्टवेयर अपडेट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, और समटाइम्स यूज़र क्या कहता है, यूज़र मिसाल के तौर पे अपडेट करता है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम को वो अपडेट करता है, मिसाल वो 12 से वो 14 या 13 पे चला जाता है, और वो देखता है वो एक ऑलरेडी एक अरसे से 12 यूज़ कर रहा था और उसको 13% नहीं आता या 14% नहीं आता। वो कहता है कि यार वापस मुझे ना इसको डाउनग्रेड करके इसका जो एंड्रॉयड 12 था वही कर दो, मुझे वही समझ में आता है, मैं वही चलाना चाहता हूँ। तो ये कुछ पर्पज़ हैं जिसकी वजह से कस्टमर हमारे पास आता है कि हाँ जी यार ये सॉफ्टवेयर कर दो, और ये ही कॉज होती हैं सॉफ्टवेयर करने की ज़्यादातर। और एक और वजह भी होती है कि समटाइम्स पैटर्न या कोई इस तरह की चीज़ लगी पड़ी हो। ठीक है, तो हम उसको FRP लगी हो तो हम उसको रिमूव करने के लिए भी समटाइम्स हमें मोबाइल को डाउनग्रेड भी करना पड़ता है। वो आगे चल के हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा जी, एहतियात क्या है? एहतियात ये है, ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, जो मोबाइल का फ्रीमवेयर जोन से मोबाइल का डाउनलोड करेंगे वही लगाएंगे। अगर गलती से भी दूसरा फ्रीमवेयर चढ़ गया या लग गया या उसको परमिशन हुई, उसने राइट कर दिया, तो मोबाइल हो जाएगा डेड। ठीक है, और इसीलिए देखना क्या है, हमेशा करेक्ट मॉडल सेलेक्ट करके ही मोबाइल को फ्लैश करना है। ठीक है, चलें, ये तो हो गया एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन। आज इसके बारे में जानेंगे कि हम लोग मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम करते हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए हमारे पास बेसिक टूल कौन से होने चाहिए जो रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, हमने सॉफ्टवेयर का काम करना है तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिसके ज़रिए हमारा एक सॉफ्टवेयर की लैब जो है वो मुकम्मल हो जाती है। हमारे पास कंप्यूटर या लैपटॉप दोनों में से एक या दोनों होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम हमारे पास Core i3 और मैक्सिमम Core i5 होना चाहिए। रैम मिनिमम 4 GB, और अब तो आप 8 GB 16 GB कोई भी कर लो। ठीक है, विंडोज़ 10 बेस्ट है आजकल, सही है। विंडोज़ 11 में थोड़ा सा ड्राइवर्स का जो इशू बनता है। ठीक है, तो विंडोज़ 10 आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगी। ठीक है, लेकिन मिनिमम आप लोग Core i3, ठीक है, और मैक्सिमम Core i5 i7 आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, ये कंप्यूटर या लैपटॉप लेंगे या दोनों लेना चाहें आपकी मर्ज़ी है, वो आप लोगों की जेब जितनी जवाब देती है उस हिसाब से चलेंगे। USB केबल्स होनी चाहिए, और USB केबल्स हमारे पास टाइप सी, एंड्रॉयड ये और iOS यानी अब एप्पल की अलग केबल होती है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो आईफोन की केबल, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स और गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की केबल्स हमारे पास लाजमी होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर हम कोई सेट को मोबाइल को फ्लैश करते हैं और हमारे पास अच्छी केबल्स नहीं होती, तो जो मोबाइल 1 मिनट में फ्लैश होता है उसको 5 मिनट लग जाते हैं अगर हमारे पास एक अच्छी केबल ना हो। क्यों? क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी इतनी प्रॉपर और इतनी सॉलिड नहीं होती। ठीक है, अगर कॉपर केबल लेते हैं तो कॉपर में से करंट ने अच्छा पास होना है, डाटा ने अच्छा ट्रांसफ़र रेट देना है, और जितनी अच्छा ट्रांसफ़र रेट होगा उतनी जल्दी, ठीक है, आप लोग मोबाइल को फ्लैश कर पाएंगे और जो भी आपका मुतलका इशू है मोबाइल का वो सॉर्ट आउट कर सकेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? अच्छा जी, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। मैंने जैसे मेरे पास लगा हुआ है इस टाइम 32 MB का। ठीक है, तो आपके पास 4 Mbps और उससे ऊपर का इंटरनेट का जो है वो कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आजकल क्या है, आजकल आईफोन के फ्रीमवेयर अगर आप लोगों में से कोई भाई आईफोन का काम करता है तो वो ये जानता होगा, जो आईफोन के जो फ्रीमवेयर हैं वो 8-8 GB 9-9 GB की फाइल्स हैं जो डाउनलोड करने में तकरीबन, अगर 4 MB का है, अगर 4 MB का कनेक्शन है तो मेरे हिसाब से उसको लग जाएंगे तकरीबन 3 घंटे। ठीक है, और यहीं अगर आपका 32 MB का होगा तो ज़्यादा लग जाएंगे 20 मिनट।
तो इतना डिफरेंस होता है, जितना यानी गुड़ उतना मीठा, यानी कि आपको डाउनलोड करने के लिए, firmware डाउनलोड करने के लिए या टूल्स डाउनलोड करने के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन अच्छा चाहिए, ठीक है। आजकल के टूल्स जो हैं, जो कि ऑनलाइन ही चलते हैं ज़्यादातर, उनके लिए भी ये इंटरनेट कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, वो भी आपको चाहिए होगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर टूल्स तो एक ऐसे समझ लें बेसिक है, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर टूल्स के बगैर आप काम ही नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? आपको उसके ऑफिशियल, मिसाल के तौर पे अभी हम आगे चल के CPUs के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है, किसी आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो उसमें क्या है, हर CPU का अपना एक ऑफिशियल टूल भी है, ठीक है। हर ब्रांड का अपना एक ऑफिशियल टूल भी है, तो वो सारा का सारा हम आगे चल के डिस्कस करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो फ्लैशिंग टूल, अनलॉकिंग क्या होती है उसके बारे में भी आगे डिटेल में बात करेंगे। फ्लैशिंग टूल, अनलॉकिंग टूल जैसे SP फ्लैश टूल हो गया, ऑर्डिन हो गया, क्यूफिल हो गया, DFT Pro, UMT, CM2, ये सारे क्या हैं, सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, ठीक है। ये डोंगल्स, ये हमें सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जिसके ज़रिए हम मल्टीपल CPUs, मल्टीपल मोबाइल्स का ये सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, FRP अनलॉक कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं मोबाइल्स को ईजीली। ये हमारे टाइम को बचाते हैं। सॉफ्टवेयर टूल्स क्या करते हैं, हमारे टाइम को बचाते हैं, नहीं तो हम ये सारा काम मैनुअल भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सॉफ्टवेयर टूल्स का मतलब हमारे पास ये टूल्स होते हैं जो काम हमने 1 घंटे में करना है, वो 1-2 मिनट में करके हम फारिग हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कंप्यूटर, मोबाइल होगा अपना, आपके पास कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर आने के बाद आपने सॉफ्टवेयर टूल्स भी इंस्टॉल कर लिए, लेकिन ये वर्क उस टाइम तक नहीं करेंगे जब तक आपके पास USB ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं होंगे। तो इसका मतलब आपके पास USB ड्राइवर्स भी इंस्टॉल होना चाहिए, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कौन से मोबाइल के लिए कौन से USB ड्राइवर्स इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो ड्राइवर्स आजकल जो चल रहे हैं, जो पॉपुलर हैं, वो है MTK के ड्राइवर्स। MTK क्या है, एक CPU है। Qualcomm भी एक CPU है। SPD भी एक CPU है। तो आपको इतना तो पता लग गया होगा कि जो USB ड्राइवर्स इंस्टॉल होते हैं वो CPU से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, CPU से रिलेटेड ड्राइवर्स होते हैं हमेशा, ठीक है। जो CPU से बातें करेंगे वही USB ड्राइवर कहलाएंगे। अब USB ड्राइवर जब इंस्टॉल हो जाते हैं तो अब हम इसके साथ भी लिंक हो जाते हैं, इनके साथ भी लिंक हो जाते हैं, इनके साथ भी लिंक हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये इसके साथ कनेक्शन करेगा अपना USB ड्राइवर, जब ये तब तक हमारे साथ बात नहीं करेगा जब तक इसके मुतल्लिका USB ड्राइवर्स इंस्टॉल ना हो जाए, ठीक है। ये इंस्टॉल होने लाजमी है। छठा, आपके पास UPS हो, बैकअप हो, तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है। इससे क्या होगा, आप पाकिस्तान में तो वैसे भी बिजली का बहुत इशू रहता है, तो उससे ये होगा कि आपके पास अगर इन्वर्टर है, बैकअप होगा, तो आप फ्लैश करने के दौरान कई दफ़ा सेट हमारे से बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दौरान फ्लैशिंग कई दफ़ा मोबाइल माशाल्लाह से बिजली चली जाती है, और बिजली जाती है और समटाइम्स हम अपने सेटों को हार्ड ब्रेक भी कर सकते हैं और डेड हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम अपने पास अगर UPS या बैकअप कोई तो रखें तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। उम्मीद करता हूँ आज क्लास 2 में आपको जो चीज़ें बता दी, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और बेहतर है कि आप लोग क्लास 1 से स्टार्ट करें, देखना शुरू करें, और क्लास 2 को भी आज देखें। ये बेसिकली मैं ये इंट्रोडक्शन इसलिए आप लोगों को करवा रहा हूँ क्योंकि आगे चलकर मैंने सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं और मोबाइल्स के साथ ही करने हैं, तो आप लोगों को ये बेसिक पता होनी चाहिए। आप लोगों को मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि हाँ जी ये बूट लूप क्या होता है, ये फ़लाँ क्या होता है, ये डाउनग्रेड कैसे करना है, ये अपग्रेड क्या होगा, ठीक है, ये डेड मोबाइल क्या होता है, ये डेड बूट क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको शुरू के लेक्चर्स में इसीलिए क्लियर कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसको, ताकि लोग ये ना पूछें कि हाँ जी भाई ये CM2 क्या है, ये DFT Pro क्या है, ये MTK क्या है, ये Qualcomm क्या है, ठीक है। ये आप लोगों को ये आसानी कर रहा हूँ कि शुरू में आपको बेसिक बता दूँ, ताकि और जो एडवांस मेरे भाई जो ऑलरेडी ये लेक्चर्स सुन रहे हैं और जो ऑलरेडी इन चीज़ों को जानते हैं, ठीक है, वो उनकी मर्ज़ी है, ये वीडियो देखें ना देखें,
ठीक है, लेकिन आगे शेयर लाजमी करें ताकि दूसरों तक पहुँचें, क्योंकि कुछ कोई ऐसा भी हो सकता है जिसको इसके बारे में बिल्कुल भी रद्दी बराबर भी नॉलेज ना हो। तो बेहतर ये है कि आप लोग अपना इसको सबको फॉलो करें, ठीक है। और आने वाली जितनी भी वीडियोस है ना, ठीक है, वो इसके बाद से जो आने वाली वीडियोस होंगी उस पर मैं अपना काम स्टार्ट कर दूंगा, और साथ साथ में थोड़ा सा पीछे बैक चलते जाएंगे और चीज़ें जो है ना वो क्लियर होती जाएंगी। चलें, मुझे दुआ में आप लोग याद रखिएगा, और अल्लाह पाक फिर से दुआ है कि आप लोगों के कारोबार में बरकत डालें, ठीक है, और मेरे भी इंशाल्लाह। चलें, वीडियो का इख्तिताम करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कल आपसे ज़रूर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।